हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। एक बार फिर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों का रिलेटेड जो कोर्ट का अपडेट है वो क्या है। तो जैसा कि कोर्ट में जो मैटर था आपका एसएसटी को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर और संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चन का वो, और ओएमआर शीट को लेकर के, उन सारे चीज़ों की जानकारी आज आपको मिलेगी इस वीडियो में। इससे रिलेटेड आपकी वेटिंग लिस्ट की कंडीशन आपको बता दें। मैथ्स का जिस तरह से ओसेस पैनल का आया है, ध्यान ये रखना होता है कि जितनी सीट आपकी पहले से थी लिस्ट में विज्ञापन के अनुसार, उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग देखिए तो सीट की पूरी सीट निकाली नहीं गई। बाद में उसी को लांगर करके कि कुछ सीटों को उन्होंने दे दिया था एज ए वेटिंग करके, कि मतलब ये आपके लिए आपका वेटिंग की तरह होगा, जबकि वो आपकी सीट पहले से सापेक्षिक तौर पे ही थी, लेकिन उसको बाद में रखा गया और बाद में उसको जो है चयन करके ओसेस पैनल के थ्रू निकाल करके दिखाया जा रहा है। ऐसे ही सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में हुआ है, संस्कृत में चाहे इंग्लिश में। आप देख लीजिए, आप इंग्लिश को स्पेशली आप देख सकते हैं, उसमें कुल मिला के जनरल की सीट कितनी थी आप देख लीजिए, तो 480 थी, 480, लेकिन निकला कितना है आप देखेंगे ध्यान से तो निकलेगा आपको 435। तो 435 निकला, तो बाकी सीटें कहाँ गई? तो बाकी सीटों को इन्होंने क्या किया है, ऐसे सब कैटेगरी के अनुसार उन्होंने क्या किया है कि उसको रख दिया है वेटिंग में। आपकी फाइनल मेरिट तो 355 चली गई इंग्लिश में, लेकिन अगर आप उसको हटा के देखेंगे और जो उन्होंने दिया है एज ए वेटिंग में, उसी समय जब फाइनल सिलेक्शन का मेरिट निकला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो 350 तक जो है कैंडिडेट्स इंग्लिश में, वो जनरल में वो आ चुके हैं। और हम वेटिंग लिस्ट की जो बात कर रहे हैं वो ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये तो सीट के अकॉर्डिंग था ही। आप तो उसी को दिखा रहे हैं, आप उसी को वेटिंग बना करके दे रहे हैं, और लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि इन्होंने वेटिंग लिस्ट दे दिया। ये वेटिंग लिस्ट एक्चुअली है ही नहीं, ये तो आपकी सीट के अकॉर्डिंग था ही, ये तो होना ही चाहिए। अरे वेटिंग लिस्ट तब होती है कि जितनी सीट थी उतना सारा सिलेक्शन का चयन का पूरा सीट निकाला गया हो। अगर 482 जितने सीट हैं 480 के जनरल के, यदि वो पूरे निकाले गए होते और उसके बाद वो सीट की संख्या जब निकालते अलग से, तब उसको वेटिंग लिस्ट मानी जाती। तो ये तो वेटिंग लिस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन उसको ये भी शो कर रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट दे रहे हैं, और लोग कन्फ्यूज भी हो जा रहे हैं। और जब कोर्ट में आप लोग जाने की बना रहे हैं मनसा कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग हो रहा है। आप जाके वहाँ पर 25% की जो है डिमांड करना चाहते हैं, तो 20%, 15%, उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। एक बार फिर आप इस चीज़ को हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए, समझिए इस चीज़ को। देखिए 2013 का जो था मैटर ओसेस पैनल वाला, अभी तक वो चल रहा है। अभी 2021 आ गया, अभी तक वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है। कितने लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों से ये मेरा सजेशन है, आप लोगों को ये सजेशन है मेरा कि इस कार्य को आप करें, गंभीरता से करें, बुद्धिमत्ता से करें, बहुत ही थाटफुल होकर के इस कार्य को जब करेंगे, तब आपका कहीं ना कहीं आपकी इस फेवर में ये कुछ मैटर आ सकता है। अब मैथ्स का लेकर के जो आया है, अगर आप देखेंगे तो मैथ्स की जितनी जनरल की सीट थी आप देखिएगा, उसमें क्या वो सीट पूरी निकाली गई थी? हाँ, अगर निकाली गई थी उसके बाद अगर आ रहा है, तब वो माना जाएगा कि हाँ वेटिंग लिस्ट वालों को अब किया जा रहा है। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है, अब 100 सीट है, अब 100 में से मान लीजिए हम 80 सीट को दिखा दिए कि 80 लोगों का सिलेक्शन दिखा दिए फाइनल में, तो 20 तो बच गए ना। और 20 को हम कह देते हैं बाद में, तो उसको हम वेटिंग मान लेते हैं। वो वेटिंग नहीं है, वो तो सीट में था ही, विज्ञापन में ऑलरेडी, वो एडवर्टीजमेंट में था। तो वेटिंग लिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो है जो पूरी तरह से वैकेंट होगी सीट। पूरी सीट निकालने के बाद जब वैकेंट सीट होती है, इसके बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या कहीं पहले से वो नौकरी जॉब कहीं कर रहे हैं, तब वो सीट जो वैकेंट होती है, उनके स्थान पर लोगों को, जो नीचे वाले लोग होते हैं उस लिस्ट में, उनको जब कॉल करके ज्वाइनिंग कराई जाती है, उस लिस्ट को देने का नाम होता है वेटिंग लिस्ट। और उस वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग जब कार्य आपका होगा तो उसमें टाइम लगता है। उसी के टाइम की बात कर रहे थे, 22 अप्रैल के पहले, इस कार्य के पहले नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के इसमें कार्य करना चाहिए। और कोर्ट में जाने की ही सब कुछ नहीं हो जाता है, आपको पहले यहाँ देखना पड़ेगा क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ पर बोर्ड के सामने अपनी बात को, पक्ष को आप लोग ध्यान से, समझदारी से वहाँ निवेदन करेंगे, तो आपका कार्य यहाँ से संभव है, हो सकता है।
वो तो लास्ट विकल्प है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पर तो विवश होता है। जब कोई अभ्यर्थी परीक्षार्थी तो उसकी व्यवस्था होती है तो वो कोर्ट में भी जाता है। लेकिन वो कंडीशन अगर नहीं बन रहा है, पहले से हमारा कार्य पहले सुलभता से हो जा रहा है, सहूलियत से हो जा रहा है, और ये तो सबसे अच्छी चीज़ होगी ना, मानवीय मूल्यों को देखते हुए और आज की आवश्यकता को देखते हुए और आज का जो चैलेंज है, चुनौती को देखते हुए, छात्र के हित में, परीक्षार्थी के हित में, इसको अगर ध्यान में रख के कार्य किया जाए तो ये कार्य संभव हो सकता है। अब संस्कृत का जो मैटर था आपको बताएं, इसमें जो मैटर लगा हुआ था आज उसमें कुछ नहीं हो पाया, और संस्कृत का मैटर जो है वो पास ओवर की कंडीशन में बन गया। यानी कि वो मैटर की जो डेट थी वो सुनवाई नहीं हो पाई, और वकील साहब जो है, एडवोकेट जो थे आपके, वो कोई भी इस पर डेट अभी तक नहीं ले पाए। अगर लेंगे भी तो वो डेट अब चला जाएगा मार्च में, अब उसकी हियरिंग हो पाएगी। जिसमें क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन। आप पूछ रहे थे सर क्वेश्चन आप कौन कौन सा था। संस्कृत में देखिए 4 क्वेश्चन थे जो कोर्ट में हैं। जैसे एक क्वेश्चन था आपका जिसमें आंसर अनुसुईया को लेकर के, प्रेमवदा को लेकर के है। एक क्वेश्चन आपका था जिसमें पंचम विभक्ति जो अपादान वाला विभक्ति था वो क्वेश्चन वो वाला है। तीसरा है क्वेश्चन है कादम्बरी की नायिका, जिसमें दिखाया गया है सर्किता और प्रकृता करके, विवाह के पहले और विवाह के बाद वाला। और एक चौथा है मातरम स्मृति का, मातृ स्मृति वाला ये क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन मिला करके ये आपके कोर्ट में मैटर है, ये ध्यान रहे। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान को लोग पूछ रहे हैं सर वो क्वेश्चन कौन थे। एक बार वीडियो में, इसके पहले हम कई वीडियो जब दिए थे तो उसमें आपको हमने सब बताया था कितने क्वेश्चन हैं, कौन सा। आज फिर हम बता रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में कुल मिला के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग में हैं। उसमें एक क्वेश्चन आपका सिविक्स से है, यानी कि नागरिक शास्त्र से है, और एक क्वेश्चन आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से है, और एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स यानी कि ये अर्थशास्त्र से है। कुल मिला के 3 क्वेश्चन हो गए। अब इस 3 क्वेश्चन में क्या है कि कुछ लोग जो है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट किए थे और कुछ लोग सिविक्स और हिस्ट्री को किए थे। अब किसी का 2F की कंडीशन बन गया है, किसी का 3F का कंडीशन बन गया है। अब कोर्ट का डिसीजन तीनों क्वेश्चन पर आ जाता है तब ये पता चल पाएगा कि वो किस में आंसर चेंज किए और किसका उन्होंने F किया। हो सकता तीनों F हो जाए। तो और उसका डेट अब 18 तारीख को चला गया है। 18 फरवरी को 2 मैटर हो गया है। एक तो सामाजिक विज्ञान का ये तीनों क्वेश्चन को लेकर के हो गया। दूसरा OMR शीट में जो त्रुटि हुई है, मिस्टेक्स, उस पर भी डिसीजन लेना है, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स इतने हो गए हैं कि अगर उसको देखा जाए तो बहुत लोगों की परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका फिर से एक बार पूरा रीचेकिंग करना पड़ेगा, वर्क बहुत उसमें टाइम लगेगा। तो ये भी हुआ था कि क्यों ना जिसका OMR करेक्ट है और जिनका नाम पहले से यहाँ पर शेड्यूल में है, जो लोग क्वालिफाई कर पाए हैं रिटर्न में, उनको ही बुला करके क्यों ना इंटरव्यू करा लिया जाए, उससे थोड़ी सी सरलता सुलभता हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर के मामला भी कोर्ट में है। कोर्ट इसका डिसीजन क्या दे सकता है ये तो आने वाले समय ही बताएगा, और इन सब के लिए आपको भी वेट करने पड़ेंगे। रिजल्ट की कंडीशन हिंदी TGT कला या PGT आर्ट का है या TGT आर्ट का है। कुछ लोगों को पूछना है कि सर क्या कुछ लोगों का इंटरव्यू छूटा है। अरे इंटरव्यू छूटने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग, जो लोग कहीं ज्वाइन भी किए होते हैं या नहीं भी करना होता है कहीं, वो लगा देते हैं कि हाँ हम बीमार हैं या बीमार थे तो मेडिकल रीजन पे हमको जो है फिर से इंटरव्यू देने के लिए दिया जाए। कुछ लोग याचिका भी दायर ऐसा कर देते हैं जिसके नाते आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, रुक जाता है। तो ये सब कार्य ऑटोमेटिक चलता रहता है। अजीब तरह का ये कंडीशन बनता है जिसमें केवल नुकसान अगर है तो परीक्षार्थी का है, कोई भी करता। और परीक्षार्थी ही ऐसे होते हैं बीच में से, जो ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिनका यही काम होता है, वो कर देते हैं ऐसा जिसके नाते सारा काम जो है पेंडिंग हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए कि इसमें किसी का अहित ना हो। आप उस कार्य को करिए लेकिन इसमें अहित भी किसी का ना हो, इसका भी ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सबके लिए हमारा सबसे विनम्र हमारा अनुरोध रहता है और है भी कि आप ऐसा ही कार्य करें जिसमें सबका हित हो सके, लाभ हो सके, और आज की आवश्यकता ज़रूरत के अनुसार ही कठिनाई के समय में लोगों को सहूलियत मिल सके, ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये हमारा अपील है सभी लोगों से। आपको हमने कुछ आज सजेस्ट किया है इस चीज़ के लिए, आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे तभी अच्छा होगा। तो आप लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल तभी हो पाएगा जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, हम पहले से बता रहे हैं। हाँ, कल रिजल्ट की बात है तो हिंदी का रिजल्ट कला का जो है वो देने की बात उन्होंने कहा है। अब देखिए फरवरी के लास्ट तक वो दे सकते हैं।
7-8 तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट दे दें। अगर नहीं देते हैं तब उसके पीछे और क्या रीज़न है उसको भी तो मनसा उन्होंने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं बताया है कि कहीं कोई मैटर आ गया है ऐसा जिसके नाते आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। और बचता है कला, तो कला का रिजल्ट जो है वो आपका 8 तारीख के बाद ही दे पाएंगे, 8 फरवरी के बाद। उसमें कुछ कार्य आ गया था, कुछ उन्होंने कहा कि इंटरव्यू जो कराए गए थे उस सापेक्षिक सीट के कुछ इंटरव्यू में जो संख्या थी वो संख्या कुछ शायद ज़्यादा है कि कम हो गई है, श्रेणी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार, जो भी हो, तो वो सब मिला जुला करके जो पूरी लिस्ट वो निकालेंगे, वो पीजीटी कला का और टीजीटी कला का रिजल्ट आपका वो देने की बात हुई है। वो देंगे भी, कहे हैं कि रिजल्ट जल्दी दे दिया जाएगा और फरवरी तक ही दे दिया जाएगा रिजल्ट, सब लास्ट तक। हमको लगता है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में अगर पूरा रिजल्ट आपका आ जाता है टीजीटी का भी और पीजीटी आर्ट का भी, तो फिर नेक्स्ट रूप से आपका सीधे फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये था आपका आज अब तक का जो हमको मिल पाया है न्यूज़ अपडेट, आपको वो हम दिए हैं आपको, और आगे की और जानकारी आपको मिलेगी। हमने आपको जो कहा था कि प्रिपरेशन के लिए वीडियो अपलोड होंगे, बहुत अच्छे वीडियो अपलोड होंगे, सब आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट से ही। और इसमें जीआईसी लेक्चरर का हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे इंग्लिश का टीजीटी हो, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी रहेगा। वो सब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से होंगे, वर्ड मीनिंग को लेकर के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, इडियम फ्रेज को लेकर के, फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर के, ये सब आपकी वीडियो जो है इसमें आपकी तैयारी चल रही है और आपको इसमें सारी वीडियो हम अपलोड करने की पूरे प्रयास में हैं। देखते हैं 1-2 सप्ताह में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।